नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज आपको चंद ऐसे काम बताएंगे कि जिनके करने से घर में बेबरकती और माल ख़त्म हो जाता है। यानी वो ऐसे बुरे काम हैं कि अगर उनको किया जाए तो उससे माल भी ज़ाया हो जाता है और इसी तरीके से माल में बेबरकती पैदा हो जाती है, नहूसत घर में आती है। तो ज़ाहिरी बात है, जब बेबरकती होगी, नहूसत होगी तो माल बिल्कुल ज़ाया हो जाएगा या आएगा नहीं। अगर आया है, माल मौजूद है, तो वो तलफ़ होने का, ज़ाया होने का ख़तरा है। तो ऐसे वो कौन से काम हैं कि जिनसे इंसान को बचना चाहिए ताकि माल ज़ाया ना हो जाए, माल ख़त्म ना हो जाए, घर में बेबरकती ना आ जाए, बेसुकूनी ना आ जाए और नहूसत पैदा ना हो जाए हर चीज़ में। तो आज की वीडियो में आपसे वो चंद चीज़ें मैं शेयर करूँगा कि जिनसे बचने की ज़रूरत है ताकि हमें नुकसान ना उठाना पड़े। सबसे पहली चीज़ कि बंदा नापाकी की हालत में, जब नापाक हो तो नापाकी की हालत में अपने ज़ेरे नाफ बाल काटे और इसी तरीके से नाखन काटे या हजामत कराए, तो नापाकी की हालत में ये काम करने से गुर्बत आती है, माल ज़ाया होता है। नापाकी की हालत में ज़्यादा देर तक बग़ैर गुस्ल किए हुए पड़े रहना, मिसाल के तौर पर बीवी से हम बिस्तरी की है या किसी वजह से गुस्ल वाजिब हो गया है, मसलन एहतलाम वगैरह हो गया है, तो नापाकी की हालत में पड़ा हुआ है या औरत बग़ैर गुस्ल किए हुए ऐसे ही पड़ी हुई है, तो नापाकी की हालत में जानबूझकर वक़्त ज़ाया करना या काफ़ी देर तक बग़ैर गुस्ल के रहना, इससे भी गुर्बत आती है और माल ज़ाया होने का ख़तरा होता है। ज़ेरे नाफ बालों को 40 दिन से ज़्यादा देर तक बग़ैर काटने के, 40 दिन तक या 40 दिन से ज़्यादा बाल बग़ैर काटने के रहना। हालांकि उनको हुक्म है कि तुम 15 दिन के बाद या हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद काट लो। ज़्यादा से ज़्यादा किसी मजबूरी की हालत में 40 दिन से पहले तक है। तो अगर 40 दिन हो गए या 40 दिन से ऊपर हो गए तो फिर माल ज़ाया होने का या गुर्बत आने का ख़तरा होता है। इसलिए बहुत जल्द काटनी चाहिए। एक हफ़्ते के बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के बाद नाखन भी, बाल भी काट लेने चाहिए, वरना इससे गुर्बत आ सकती है। मेहमान कोई घर में आया हुआ हो, उससे बदसलूकी करना या उसको बोझ समझना, उसके साथ अच्छा सलूक ना करना, उसकी मेहमान नवाजी में जानबूझकर कमी करना, अच्छा ना समझना, तो इससे भी गुर्बत आती है और माल ज़ाया होने का ख़दशा होता है। रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी ना करना, बदसलूकी से पेश आना, अकड़ कर पेश आना और बदतमीज़ी के साथ उनके साथ बात करना, इससे भी घर में गुर्बत आती है और माल ज़ाया हो सकता है। रोटी खाते हुए दांतों में लेकर रोटी को खींचना, इससे भी घर में गुर्बत आती है, क्योंकि रोटी है, रिज़्क है, इसका इंसान को अदब करना चाहिए। इसकी बेद भी करेंगे तो रिज़्क ज़ाया होगा और माल में बेबरकती आएगी, माल ज़ाया हो जाएगा। मगरिब और इशा के दरमियान में सो जाना, हालांकि इशा के बाद सोना चाहिए या दोपहर को कैलूला होता है, तो मगरिब और इशा के दरमियान में सो जाने से भी गुर्बत आती है और माल ज़ाया हो जाता है। कूड़ा करकट घर में देर तक पड़ा रहना या बर्तन धोने वाले बग़ैर किसी वजह के देर तक पड़े रहना, इससे भी घर में गुर्बत आती है। खड़े होकर पेशाब करना, घर में खड़े होकर पेशाब कर रहा है या बाहर किसी वीरान जगह पर खड़े होकर पेशाब करना, इससे भी घर में बेबरकती आती है और माल ज़ाया होने का ख़दशा होता है। और इसका एक नुकसान ये भी हो सकता है कि अगर खड़े होकर पेशाब किसी ऐसी वीरान जगह पर किया कि जो सुनसान जगह है, तो वहाँ जिन्नात वगैरह के पीछे लगने का भी ख़दशा होता है।
اس لیے کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرے، ویران جگہ پر پیشاب نہ کرے، گھر میں بھی واش روم میں بیٹھ کر پیشاب کرے، اور پیشاب کرنے سے پہلے جب واش روم میں جانے لگے تو دعا پڑھے، پھر واپس آنے کے بعد دعا پڑھے، ورنہ جنات پیچھے لگ سکتے ہیں اور نقصان ہو سکتا ہے، دوسرا مالی نقصان بھی اس سے ہو سکتا ہے۔ جو جگہ وضو کے لیے مقرر کی گئی ہے یا نہانے کے لیے، غسل کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، وہاں پر پیشاب کر دینا، بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر وہاں پر پیشاب کر دینا، اس سے بھی گھر میں غربت آتی ہے اور مال ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مال ضائع ہونے سے بچ جائے، آپ کا مال بڑھے، اس میں ترقی ہو، برکت ہو، تو آپ ان کاموں کو جو میں نے ویڈیو میں آپ کو بتائے ہیں، ان کاموں سے بچے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔